रियल नंबर्स करना है चैप्टर 1 एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो रियल नंबर्स करने में सबसे पहले काफ़ी सारा सिलेबस तो हमारा डिलीट ही हो गया 10th क्लास का, है ना। तो अब हमने सबसे पहले करनी है इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये अकेली थ्योरम ही कई बार एक नंबर में आ जाती है, इसलिए ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। एवरी composite number can be expressed as a product of primes। कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 ले लो, 12 को लिख सकते हो ना 2 की पावर 2 into 3। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, आप उसको कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी ना किसी के टेबल पे आते हैं अदर देन 1 और इटसेल्फ, उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कभी भी दो कॉम्पोजिट नंबर अगर अलग अलग है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, हर एक की अपनी यूनिक होएगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हमने अब क्वेश्चंस करने हैं कि हम कैसे नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। 2 7 ज़ा 40, 0 70 को 2 से करेंगे डिवाइड 35, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। तो 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम है? 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। क्लियर? 156 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पे। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 पे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी होगी? 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ना, छोटी क्लासेस में हमने कर रखी है। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज 3825। 3825। अब ये देखो ये किस पे जाएगा? ये 5 है ना, तो 2 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम 3 पे करके देखते हैं। 3 के लिए ना हम डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 हो गया। 18 आता है ना 3 के टेबल पे, तो हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। और डिवाइड चाहे तो रफ में करके देख लो, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 25। अगेन इन डिजिट्स को ऐड करके देख लो कि 3 पे जाता है या नहीं। ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 2 14 + 1 15, मतलब 3 पे जा रहे हैं। तो 3 4 ज़ा 12,
3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन इनको ऐड करके देख लो, 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब 3 पे नहीं जाएगा। अब इसका लास्ट डिजिट 5 है ना, तो आप डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 तो प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। ये फैक्टर्स क्या हो गए, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये फैक्टर्स हो गए 3825 के प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। 5005 सबसे पहले इसके एंड में 5 है, 5 से करेंगे, ये 1001 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 7 पे, क्योंकि 3 पे जाएगा नहीं, 1 + 1 2 है ना, 4 पे जाएगा, इवन नंबर नहीं है लास्ट में, ना 5 पे जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे। 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 1, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। तो ये 7 पे किया 143। अब हम ट्राई करते हैं इसको 11 पे, क्योंकि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे 3 + 1 और इवन नंबर्स को ऐड करते हैं। अकेला 4 ही है, 4 - 4 अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 पे जाता है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 13। अब 13 तो प्राइम नंबर ही है, 13 1 ज़ा 13। तो 5005 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 5 × 7 × 11 × 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये किसी और टेबल पे तो जा नहीं रहा, 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के अगर हम चेक करेंगे नहीं जा रहा, तो ये जा रहा है 17 पे। 17 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या होता है, हम लास्ट डिजिट को 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 45, और इसको इन रेस्ट ऑफ द नंबर्स में से डिवाइड कर देंगे -45। तो आपके पास कितना आया 7, 13 - 4 9, 697। अगेन हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं 17 का ही, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करें 35, इस 35 को रेस्ट ऑफ डिजिट्स में से डिवाइड करते हैं 69 - 35, 9 - 5 4, 6 - 3 3, 34। 34 तो आता ही ना, 17 2 ज़ा 34 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 17 के टेबल पे इजीली जा रहा है, तो हम इसको अब 17 से डिवाइड करेंगे 7429। 7429 को हमने सबसे पहले 17 से किया। अब 17 से हम इसको करके देखते हैं डिवाइड। फोर 37 आ गया। यस 437 आ गया ये, तो हमने यहाँ पर 437। अब ये छोटा नंबर हो गया, क्लियर। अब हम 437 को दोबारा 17 का डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। 437, ठीक है, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आ गया, और अब इस 43 में से 35 सब्ट्रैक्ट करें 8 आ गया। 8 तो 17 के टेबल पे जाएगा नहीं, इट मीन्स ये 17 पे तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम 19 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये 17 के टेबल पे तो जान रहे हो, हम 19 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ये 7 जो है इसका वंस प्लेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 14 आ गया, और अब इस 14 को इस 43 में ऐड करेंगे, 43 + 14 कितना आ गया 57। 57 आता है 19 के टेबल पे, 19 3 ज़ा 57। इट मीन्स कि जो आपका ये गिवन नंबर 437 है, ये किस पे जाएगा 19 पे जाएगा। अब इसको आप 19 से डिवाइड करके देख लो, 437 को 19 से। नाइनटीन 3 ज़ा 57, तो ये 19 और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो 23,
तो यहाँ हमने 23 रख दिया। अब 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23, तो 7 4 2 9 किसके इक्वल आ गया? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और ये तीनों क्या है? ऑड नंबर्स हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और हमने वेरिफिकेशन करनी है। कौन सी वेरिफिकेशन करनी है? कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये एक फॉर्मूला भी है आपका, इसी फॉर्मूला को आपने वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 26 एंड 91। हमने 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 26 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 13। 91 के क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 13। क्लियर? तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 13। एचसीएफ इज 13। ठीक है। और अगर हम एलसीएम निकालें वो कितना आएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 7 इंटू 13 को। इंटू 7 इंटू 13 182 आ रहा है। ये एचसीएफ निकल गया 13, एलसीएम 182 आ गया। अब हमने करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो कितना एचसीएफ? 13 और एलसीएम 182। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ। ठीक है। हमें इसको वेरीफाई करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी निकालना पड़ेगा। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो क्या हो जाएगा? टू नंबर्स का प्रोडक्ट 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 91। जब इसको मल्टीप्लाई करा अगेन 26 इंटू 91 इक्वल 2366। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ गया। हेंस इट इज वेरीफाइड। 510 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पीछे 0 है ना, तो 2 की टेबल पे करेंगे सबसे पहले। ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? अगर नहीं ऐसे समझ आता कि ये कहाँ से आ गया तो इसको अलग से डिवाइड करके देख लो। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, ये 1 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1, ऊपर से फिर 0 लिया। 2 5 ज़ा 10 आ गया ना 255। अगर नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन आती तो रफ में हम यूं करके देख सकते हैं। क्लियर? तो ये अब लास्ट में 5 है ना, वैसे तो आप इनको ऐड करके देखो, 3 पे जा रहे हैं। 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 आता है ना 3 के टेबल पे, तो 3 से डिवाइड करो। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब ये 85 है, ये 3 पे तो जाएगा ही नहीं, तो अब हम इसको 5 पे करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 पे चला गया। 17 प्राइम नंबर है, तो अब 17 1 ज़ा 17। तो इसका मतलब 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम 92 की करेंगे। 92 के लास्ट वंस प्लेस पे 2 है ना, इसका मतलब इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 23 प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। क्लियर? तो यहाँ से 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? ओनली 2, एक ही 2 है ना जो दोनों में है। क्लियर? तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2। और अगर एलसीएम निकालने वो कितना आएगा? जो 2 दोनों में है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे नंबर्स रिपीट कोई नहीं होना चाहिए। 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये वाला 2 भी लेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है, इंटू 2 इंटू 23। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आया 2 3 4 6 0। क्लियर? अब हम करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। मीन्स आपको अब 2 3 4 6 0 से और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 6 9 2
0। क्लियर। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारे इनिशियली नंबर थे, क्या नंबर थे हमारे पास 5, 510 एंड 92। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे इट विल बिकम 46920। तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to HCF into LCM, hence it is verified। clear। तो थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एंड डिजिट इसका इवन नंबर है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, अगेन 2 पे 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 2 4 8, 2 2 4, अगेन 2 2 2 4, 2 1 2, नाउ 3 3 7 21, 21 3 के टेबल पे जाता है, 7 1 7। तो यहाँ पर आपके पास जो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई दैट इज 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है आपका 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 54 की। 54 तो ये भी 2 पे जाएगा बिकॉज इसका वंस प्लेस पे इवन नंबर है। 2 2 4, 2 7 14, 27 आपके पास 3 के टेबल पे आता है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ से आपके पास 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 3 की पावर 3। HCF सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF मीन्स जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों में कॉमन यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर इसमें है तो वो आपका 2 कॉमन आ गया। और 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 1, तो जहाँ जो छोटी पावर है वही कॉमन होती है। 3 2 3 6, दिस इज HCF। अब हमें LCM लेना है। LCM में मैंने बताया था एक तो आप हाईएस्ट पावर लोगे, लाइक आपने 2 की पावर 4 ले लिया, 3 की पावर 3 ले लिया। अब इन 2 और 3 को नहीं लोगे और रेस्ट ऑफ द नंबर्स जैसे कि 7 बचा ये 7 ले लिया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। 2 को यहाँ पर आपने 4 टाइम्स लिख लेना है क्योंकि 2 की पावर 4 है। 3 को यहाँ पर आपने 3 टाइम्स लिख लेना है बिकॉज 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 7। अब ये सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। इट विल बिकम 3024। क्लियर। अब ये जो 3024 है दिस इज LCM एंड 6 इज HCF। अब हम करेंगे LCM इंटू HCF। तो LCM आपके पास 3024 आया था और HCF कितना था 6। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 18144। क्लियर। अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स को प्रोडक्ट निकालना है। नंबर्स क्या हमारे पास 336 एंड 54। जब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 18144। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आ गया LCM इंटू HCF। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, हेंस वेरीफाइड। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इंटीजर्स हमें दे रखे हैं 12, 15 एंड 21। तो इनकी अब हमने क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। तो अब इसका HCF क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है 3, तीनों में कॉमन है तो इसका HCF कितना आ गया 3। नाउ वी विल फाइंड LCM।
तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो आपके पास कॉमन है आप उस नंबर को ले लीजिए और रेस्ट ऑफ द नंबर्स को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप इन तीनों नंबर्स को सॉरी इन सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 420। क्लियर। अब HCF 3 आ गया, एलसीएम आपके पास 420 आ गया और यहीं पर इस क्वेश्चन का ये पार्ट फिनिश हो गया। 3 and 29। तो सेकेंड पार्ट है 17, 23 and 29। तो 17 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगी इट विल 17 इंटू 1 ही रहेगा। क्लियर। 23 भी आपका प्राइम नंबर है 23 इंटू 1 एंड 29 भी आपका प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1। और अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इनका HCF क्या आएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है तो HCF कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या रहेगा, LCM ये 17 इंटू 23 इंटू 29, आपने इन्हीं तीनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी LCM। इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 11339। ये आपके पास LCM आ गया और ऊपर आपके पास HCF आ गया। थर्ड पार्ट है इसका 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हो अब इसका HCF कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 आ गया एंड LCM में भी सारे नंबर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप इन सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, LCM आ जाएगा आपका 1800। ठीक है, दिस इज LCM और HCF आपका यहाँ पर 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, find LCM। आपको HCF दे रखा है दो नंबर्स का और आपको LCM निकालना है। तो हमें पता है HCF इंटू LCM किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF आपके पास 9 है, LCM हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को 306 मल्टीप्लाई 657 यहाँ पर लिख दो। वी हैव टू फाइंड LCM। ये 306 इंटू 657 एज इट इज राइट साइड में और 9 जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, इसको पहले कट कर दो 9 की टेबल पे। 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36। क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया 34 इंटू 657। 34 इंटू 657 करेंगे तो वी विल गेट 22338। तो दिस इज आवर LCM। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसको कि एनी नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 if its prime factors are in form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है,
पावर कुछ भी एनी इंटीजर हो सकता है, 2 into 5 की फॉर्म में फैक्टर्स आ रहे हैं, इट मीन्स वो डिजिट 0 से डिवाइड एंड होगा। लेकिन अगर हम 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 into 3, 2 3 से 6 होता है पावर n, तो यहाँ पर तो 5 नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर 2 into 3 आ रहा है, 2 into 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 into 5 की पावर n, ये 2 into 5 की फॉर्म में नहीं है, सो सॉरी पूरे की पावर n तो 10 ही हो जाएगा, 2 की पावर n into 5 की पावर n, so it cannot be end with digit 0, so 6 की पावर n cannot end with digit 0। तो कोई भी नंबर 0 से एंड होगा उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 into 5 की फॉर्म में होने चाहिए। हमारे पास 2 into 3 की फॉर्म में आ रहा है, तो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। composite numbers क्या होते हैं? composite numbers वो होते हैं which have factors other than 1 और itself। अपने अलावा और 1 के अलावा जिसके और फैक्टर्स हों उनको composite numbers बोलते हैं। तो 7 into 11 into 13 plus 13, लेट्स सी ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। ये दो टर्म्स है आपके पास, इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, 13 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 प्लस 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ 1 बचा, 13 ब्रैकेट एज इट इज, 7 into 11 77 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 78, तो 78 के फैक्टर्स बन गए आपके 13 into 2 into 3, राइट। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए। यस, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों है ये कॉम्पोजिट नंबर? बिकॉज इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? यस, इट इज composite number। क्लियर? रीजन आपका क्या है? इट हैज फैक्टर्स, बिकॉज आप रीजन लिख भी सकते हो, बिकॉज इट हैज फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, इट हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 और itself। अपने अलावा और 1 के अलावा भी इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? तो इसी का अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसमें भी दो टर्म्स रहेंगी आपकी और दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया आपके पास? अंदर आ जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या बचा? 1। और इस वाली टर्म में हमने 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा नहीं है। तो अब ये सारे टर्म्स को, ये जो अंदर वाली ये टर्म्स है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा? 1008 प्लस 1, ये 5 into 1009। देखिए 1009 जो है वो फर्दर एक प्राइम नंबर है, तो अब इसकी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। 5 into 1009 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट। इट हैज
prime factors other than one or itself. So that is composite number. क्लियर? तो किसी के भी नंबर जो फैक्टर्स हैं वो वन और इटसेल्फ के अलावा हो तो वो क्या रहेगा? कॉम्पोजिट नंबर. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड. पूरे फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. उसी पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए रवि 12 मिनट्स लेता है. सपोज कर लेते हैं दे बोथ एट द सेम पॉइंट. दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं. लेट इट बी ये पार्क है, ठीक है. यहाँ पर सोनिया भी खड़ी है, यहीं पर रवि भी खड़ा है. क्लियर? दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करें, मतलब रवि भी इधर ही जा रहा है और सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन. क्योंकि ऑब्वियसली कोई फास्ट दौड़ेगा कोई स्लो, तो वो दोनों कितने मिनट्स के बाद आपस में मिल जाएंगे, आपको ये बताना है. तो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा पूरा बोर्ड ही भर जाएगा. तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन. सोनिया और रवि दोनों कितने कितने मिनट लेते हैं सर्कुलर पाथ को कवर करने में, वो दे रखा है. और दोनों अगर एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, हमें ये फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ जो रवि की टाइमिंग्स है और जो सोनिया की टाइमिंग्स है. तो रवि की टाइमिंग्स कितनी थी, 12 मिनट्स, और सोनिया की टाइमिंग्स कितनी थी, 18 मिनट्स. क्लियर? हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे. कैसे लेंगे? हमें पता है 12 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 3. क्लियर? तो इन दोनों में आपको क्या निकालना है, एलसीएम. एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन है उनको सिर्फ आपने वंस लेना है. 2 इस 3 को भी एक बार लेना है और बचे ये 2 3 इनको आप अगेन लोगे 2 इंटू 3. तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36. तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे इस राउंड को कवर करते हुए. क्लियर?